साइबर सुरक्षा जागरूकता में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आज की डिजिटल दुनिया में साइबर खतरे हर जगह मौजूद हैं, लेकिन समाधान भी है। यह सत्र बायटलास इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आपको सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है, ताकि आप जोखिमों की पहचान कर सकें, साइबर खतरों से बचाव कर सकें और अपने डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा कर सकें। आइए साइबर सुरक्षा की दुनिया में कदम रखें और मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य बनाएं। अगला जो स्कैम है वो है इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है। और वो भी शॉर्ट टर्म में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई आपको बोले कि आप 10 दो और मैं आपको 100 दूंगा, और आपको प्रूफ्स भी दिखा दे, फेक स्क्रीनशॉट्स दिखा दे, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग दिखा दे, लोगों की टेस्टिमोनियल्स दिखा दे, लोगों ने डाल रखा है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आपने मेरे 10 के 100 बना दिए सर। पहले मैं बहुत गरीब था, ये स्टोरी स्टोरी आप सुनते होगे। मैंने फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया और अब देखो मेरे पे लाखों रुपए आ रहे हैं। अगर ये सिचुएशन होती तो फिर कोई नौकरी नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, सीधा इन स्कैम्स में इन्वेस्ट कर देता और उसका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो और उसका 100 रुपये आपको मिल रहा है, तो अगर आप 10 करोड़ लगा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? फिर तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या नौकरी जो लोग कर रहे हैं वो तो बेवकूफ़ हैं। बैंक्स जो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के सेविंग अकाउंट्स पे आपको इंटरेस्ट देते हैं वो भी बेवकूफ़ है। तो ये जो पॉन्जी स्कीम्स बोलते हैं हम इनको, ये जो स्कीम्स होती है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स बोलेंगे कि आप हमें इतना पैसा दो और हम आपको पैसा इतना दे देंगे। अब आप पूछोगे आप कैसे दे दोगे? तो वो कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम, जो बड़े-बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन वो आपसे तो आप तो जानते नहीं उनको, और ना आपसे पैसा लेंगे। तो हम उनको देते हैं पैसा, वो इन्वेस्ट करके हमें अच्छी रिटर्न देते हैं और फिर हम आपको दे देते हैं। तो आप उनसे पूछोगे तुम्हारा क्या फ़ायदा? तो वो कहेंगे जब हम आप हमें ₹10 दोगे, हम उनको ₹10 देंगे, वो हमें 10 का 100 देंगे, तब हम आपको 90 दे देंगे, 10 हमारा हो जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है यार, इसमें बुरा भी नहीं है, अगर 10 का 90 भी मिल रहा है तो भी बुरा नहीं है। तो ऐसे स्कैम्स बहुत हैं जिसमें आपको ये ल्यूर किया जाएगा कि आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल जाएगी, आप एक बार इन्वेस्ट तो करो। और इससे मिलता-जुलता एक और साइबर क्राइम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस केस में आपको हमेशा इन्वेस्ट वहीं करना है जो रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म्स आपको पता ही है कौन-कौन से हैं, जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। और अगर कोई आपको बहुत अच्छी स्कीम दे रहा है, 10 का 15 हो सकता है, 10 का 12 हो सकता है, लेकिन 10 का 100 नहीं हो सकता। एक लेजिटमेट, एक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इसको रेड फ्लैग मान के चलें। अगर कोई इतना बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट पे वो दे रहा है प्रॉफ़िट, तो आप समझ जाओ फ्रॉड है ये, स्कैम हो जाएगा मेरे साथ। क्रेडिबिलिटी चेक करें, जिस कंपनी में या जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सच में वो है भी या कोई शेल कंपनी बनी बैठी है? कोई फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं कर रही है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं? रजिस्टर्ड है, नहीं है? ये सब चीज़ें। खुद को थोड़ा अपडेट रखें इस चीज़ के बारे में, और अपने बैंकिंग ऐप्स को सिक्योर करके चलें, क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होंगे वो ये भी कह सकते हैं कि हम आपको एक ऐप दे रहे हैं, आप अपना बैंक उसमें रजिस्टर कर दो। और अगर उसमें आपका ओटीपी ले लिया, फिर तो बचने के चांसेस ही खत्म है। अब मैं बात कर रहा था कि इससे रिलेटेड एक स्कैम और है जो चल रहा है। वो स्कैम क्या है, वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे, बट वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोगों में से किसी ने सुना भी होगा उसके बारे में। आगे चलते हैं।